हिमाचल प्रदेश से जहां तानाशाही के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है केंद्र सरकार, क्या खबर है। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी पूर्व प्रदेश सचिव कांग्रेस पूर्व प्रभारी ठाकुर हीरापाल सिंह ने कहा कि भाजपा शासित केंद्र सरकार तानाशाही के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। पाप का घड़ा गले तक भर चुका है। कांग्रेस कार्यालय के साथ साथ लगते सभी मार्गों में भारी सुरक्षा बंदी कर दी गई है। यंग इंडिया कार्यालय बंद करना, नेशनल हेराल्ड के मुख्यालय समेत 12 जगह छापे मारना, लोकतांत्रिक प्रणाली का उल्लंघन करके गलत धारणा डाल रहे मोदी अमित शाह। लगता है यह भी नेहरू पटेल की जोड़ी के अवरूप में मशहूर होने की ख्वाहिश पाले हुए हैं, परंतु उन्होंने अच्छा स्वच्छ प्रशासन, राष्ट्र के विकास के लिए, एकता अखंडता को बचाए रखने के लिए काम किया था। आज की अवधारणा ठीक उससे उलट विपरीत है। राष्ट्र को तोड़ने की, बिखराव की, बांटने की, ध्रुवीकरण करने की है। विपक्ष रहित भारत बनाने की सोच हावी है। धृतराष्ट्र और दुर्योधन के भांति पांडवों की 5 गांव देने को तैयार नहीं है। ठीक उसी तरह विपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं। तानाशाही शासन का अंत जल्द काट धारना डालने की परंपरा शुरू की है। याद रहे, जिस फसल को भाजपा की सरकार बीज रही है, उसी फसल को काटने को भी तैयार है। देखिए हिमाचल प्रदेश से स्टेट ब्यूरो चीफ रतन चंद की खास रिपोर्ट। भाजपा ने जिस तरह आजकल विपक्ष के नेता को तंग करने की स्पीड पकड़ी है, तो ये लगता है कि भाजपा का सिर्फ एक ही एजेंडा रह गया केंद्र में, जो उनके शासनकाल में सरकार चल रही है, कि विपक्ष के लोगों को इतना तंग कर दो केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाए विपक्ष के सभी नेता, विपक्ष के सभी दल चोर और भ्रष्टाचार है। एक भाजपा की केंद्र शासित सरकार ने, एनडीए ने, एक राष्ट्र के लोगों में एक परसेप्शन बना दी है कि बार बार झूठ बोलो तो कभी ना कभी जनता सच मान लेती है। ठीक है, अगर किसी ने कोई गलत काम किया है उसकी ईडी सीबीआई जांच होनी चाहिए, परंतु चुनावी का पार्टी के कार्यालय, पार्टी के नेताओं के घरों में और ऐसे नेताओं के घर में जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए दो दो प्रधानमंत्री दिए और हुए, और इस राष्ट्र की एकता अखंडता को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की आहुति दी, आज भाजपा के मोदी और अमित शाह उस एजेंडे पर चल रहे हैं जैसे कभी जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जी चलते हैं। परंतु उनकी अच्छाइयाँ थी, उन्होंने राष्ट्र को एकजुटता अखंड रखने के लिए सब कुछ किया। परंतु आज का जो ये परिदृश्य है भाजपा सरकार का, एनडीए सरकार का केंद्र में, उसमें मोदी और अमित शाह तो इस तरह चले हुए शासन कर रहे हैं तानाशाही रूप से, जिस तरह जो है इस राष्ट्र को खंडित किया जाए, इस राष्ट्र की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाया जाए, राष्ट्र में सांप्रदायिक माहौल तैयार किया जा रहा है और विपक्षी नेता को इस तरह तंग किया जा रहा है कि जैसे ये सबसे बड़े चोर है, भ्रष्टाचारी है। परंतु ये जो अवधारणा बन रही है या केंद्र की सरकार बना रही है, ये राष्ट्र की लोकतंत्र प्रणाली के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह बदले की भावना से जो कार्रवाई की जाती है किसी भी सरकार में, वो दुर्भाग्यपूर्ण होती है और इस प्रकार की कार्रवाई पर अंकुश लगना चाहिए। मेरा केंद्र सरकार से, राष्ट्रपति महोदय से यही अनुरोध है कि अगर आप किसी पद पर बैठे हैं तो सरकार की इस मंशा को रोकने की कोशिश करें कि वो ईडी और सीबीआई के जांच के बहाने लोगों के घर तक पहुंच जाए, लोगों के बाथरूम तक पहुंच जाए और बाद में इतनी उनकी किरकिरी समाज में कर दें कि उनको शर्म से जीने में भी, सिर झुका के, सिर ऊपर करके जीने में भी उनको शर्म आए। बड़ा दुख विषय है जिस तरह भाजपा ने पिछले 8 वर्षों में किया है, शायद ये हद से ऊपर है, गले से ऊपर है और इस प्रकार की पराकाष्ठा नहीं बननी चाहिए। ये भाजपा के तानाशाही रवैये का अवरूप है और आने वाले समय में ये जरूरी नहीं है कि भाजपा जो आज कर रही है, जिस खेती को आज बीज रही है, उसकी फसल